राम कथा का आज का संवाद शुरू करें इससे पूर्व पुनः एक बार आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। दक्षिण भारत पंपा सरोवर का तट, जहाँ ये संवाद चल रहा है, मानस के तीसरे सोपान में अरण्य कांड में, जहाँ शबरी के कहने से भगवान पंपा सरोवर गए हैं और वहाँ नारद जी प्रभु को मिलने आते हैं और नारद जी कुछ बातें पूछते हैं कि विश्व मोहिनी में मैं मोहित हुआ और मैंने शादी करना चाहा, आपने मेरी शादी क्यों रोकी। उसी के जवाब में भगवान कहते हैं कि हे मुनि, मैं तुम्हें सहर्ष कहना चाहता हूँ कि जो साधक सकल भरोसा छोड़कर मुझे भजता है, उसकी रक्षा जैसे माँ बालक की करती है वैसे मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसके ऊपर से हमने ये पिंड बनाया, मानस राम रक्षा। कल हम संवाद कर रहे थे कि श्री हनुमान जी महाराज बार बार रघुवीर का स्मरण करके लंका की उड़ान भरते हैं। तो समुद्र में आया प्रलोभन, उससे वो पार हो गए। बीच में कोई स्पर्धा करने वाला मिल गया, उसको भी वो पार कर गए। सिंहिका के रूप में ईर्ष्या वाले लोग उसकी छाया पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उससे भी हनुमान जी। और वहाँ एक बहुत खास बात है कि मैनाक जो हनुमान जी को स्वर्ण का पर्वत आया था, हनुमान जी ने उसको मारा नहीं, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि धन्यवाद, आप मुझे आराम देने आए, लेकिन राम के कार्य के बिना मुझे आराम नहीं है। और वहाँ से निकल गए। सुरसा नाम की सर्पों की माता, उसको भी हनुमान जी ने मारा नहीं, लेकिन सिंहिका राक्षसी जो ईर्ष्या का प्रतीक है, उसको मार ही डाला। मेरे भाई बहन, ईर्ष्या जब मर जाएगी तब ईश्वर मिलेगा। ये बहुत सविनय निवेदन है। ईश्वर को प्राप्त नहीं करना है, जो ऑलरेडी प्राप्त है उसकी पहचान भर बाकी है। और इस पहचान में बाधा बनती है एक दूसरे की ईर्ष्या। श्री हनुमान जी, चलो किसी से स्पर्धा हो, चलो ठीक है कर ली, हारे जीते जो हुआ। संसार में संपत्ति, दौलत, प्रलोभन आए हमें रोकने के लिए, हमारी यात्रा रोकने के लिए, हम सीता तक पहुंच न पाए, हम शांति को आत्मसात न कर पाए, इसलिए ये सब बाधाएं हैं। चलो उसको कुछ बातें कहकर, मीठी बातें कहकर वहां से भी निकल जाए, लेकिन ईर्ष्या को तो मारना ही होगा। आप सब जानते हैं, मैं सालों से 3 वस्तु पर बहुत जोर दे रहा हूं। मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, इतना आपके मन में क्लियर होना चाहिए। उपदेश करने का मेरा कोई अधिकार नहीं, और आदेश तो वेद दे सकता है। सत्यम वद, प्रियम वद, ये तो वेद कह सकते हैं। उपनिषद के अंत में आता है एष आदेश, ये आदेश है। तो मैं कोई उपदेश, तो शिव जी सती को उपदेश देने गए तो शिव भी निष्फल हुए। उपदेश कौन लेता है?
लागन उर उपदेश। तुलसी लिखते हैं सती को बारंबार भगवान शंकर ने उपदेश, लेकिन सती मानी नहीं। कई लोग मुझे पूछते, आज बहुत जिज्ञासा है, समय और समझ के अनुसार मैं कोशिश कर, लेकिन 2-3 चिट्ठियां ऐसी है कि बापू हमारे बालकों को आप कुछ उपदेश दें। तुम्हारा फर्ज था कि तुम्हारे बच्चों को थोड़ा बचपन से समय देते। मैं कई बच्चों को देखता हूं जिसकी मां ने गर्भ से उसमें संस्कार डाल, वो छोटे छोटे 1.5 साल के बच्चे सिर जमीन पर रखकर कहते हैं बापू जैसे आराम। ये कहां से आया? ये मैं सिखाने नहीं गया था, ये गर्भ के संस्कार काम कर रहे। तुम चुक गए। मुरारी बापू कहां तुम्हारे घर घर आएगा? अब आप पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब आप कहते हैं हमारे बच्चे मानते नहीं, बच्चे ऐसे हो गए। थोड़ा समय देते हैं, भारत की संस्कृति को याद रखते। हमारे पुराण की एक मदालसा नाम की माता अपने बालक को पलड़े में झुलाकर संस्कार देती थी। शुद्धो शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी। तू शुद्ध है बेटा, तू बुद्ध। देखो देखो, बचपन में अपने बच्चे को तू बुद्ध है, इससे ज्यादा शिक्षा कौन हो सकती है? तू शुद्ध है, तू बुद्ध है। संसार माया परिवर्जितोसी, तू ऑलरेडी संसार की माया से मुक्त ही है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। अपने बच्चों को अब आपने अपने बच्चों को अपनी भाषा नहीं दी, और आज ये बच्चे कथा में आते तो आपने नहीं दी भाषा, इसीलिए मेरी भाषा वो पकड़ नहीं पा रहे। मैं तो इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा एकाग्र होकर सुनो। तो मेरा एक दावा है, विनम्र दावा है, मेरे गुरु कृपा के दावा, कि आप मुझे केवल 9 दिन दो, मैं आपको 9 जीवन दूंगा। केवल 9 दिन। आई वॉन्ट 9 days ओनली फ्रॉम यू। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। और कई युवान भाई बहन, मैं आता हूं युवानों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग तो मुझे आशीर्वाद दे कि मैं ज्यादा युवानों को मिल पाऊं, बाकी आप तो सब कुछ कर चुके हैं। मेरा दुनिया भर में घूमना वृद्धों के लिए नहीं, आपका तो आशीर्वाद मिले। मैं युवानों के लिए घूम रहा हूं, मेरी युवान कथा लेकर, मेरी युवान हर पल युवान बनकर। मेरा ये स्वाभाविक कार्य है। तो आज इतने भाई बहन हमारे बच्चों को कुछ उपदेश दो, वो कुछ मानते नहीं है, हनुमान चालीसा नहीं करते, ये करते। आपने समय ही नहीं दिया। गोद में सुलाते सुलाते कभी सुनाया होता कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजय। चुक गए हैं, फिर भी कोई देर नहीं हुई है, देर नहीं हुई है। और इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वो है, और ढंग से मैं बहुत संस्कार भी देख रहा हूं अपने आप। तो उपदेश कौन सुनता है? उपदेश देने का अधिकार हमें क्या है? आदेश वेद देता है, उपदेश शास्त्र और धर्म ग्रंथ देते हैं। तुलसी का संदेश मैं आपके एड्रेस पर भेज रहा हूं, इससे अतिरिक्त मेरा कोई काम नहीं। ये केवल संदेश है, पहुंचे तो पहुंचे, न पहुंचे तो न पहुंचे। हम एक कव्वाली की 2 पंक्ति गाते रहते थे, आप कहो तो गाऊं।
आया मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर। मैं तो कहता हूं बुद्ध पुरुष से कृपा भी न मांगो, प्रेम ही मांगो। कृपा तो ऑलरेडी परमात्मा ने कर दी है। मनुष्य शरीर दिया, आंखें दी, ताजा तरोज मगज दिया, कमाई दी, अच्छा संसार दिया, कमाए खूब। परमात्मा ने कृपा करने में कहां कमी रखी? प्रेम न होने के कारण तुम दुखी हो। मांगो तो प्रेम मांगो कि हे प्रभु, हे भगवान, तेरा प्रेम चाहिए, कृपा क्या? अनवरत बरस रही है कृपा। तो मैं गाता रहता। अच्छा, मैं कवि कहता है, शायर कहता है, आया मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर। मैं और कुछ लेकर नहीं आया। तुम्हारे लिए मैं कंठी लेकर नहीं आया। तुम्हारे लेकर मैं कुछ तुम्हें दीक्षित करने नहीं आया, तुम्हें चेला बनाने के लिए नहीं आया। सदगुरु का एक लक्षण है जो ज्यादा शिष्य न बनाए, कोई हो जाए ये उनकी बात है। जेने मंडल ज न होई मंडलेश्वर केम होई शके? हमारे गोपाल बाबा को तो जबरदस्ती मंडलेश्वर बनाया गया, नहीं ये फकीर की तरह घूम रहा था। लेकिन हमारे जगत गुरु सतुआ बाबा का आग्रह, कोई मंडल ही नहीं। मैं आपको बुद्ध पुरुष की परिचय के लिए कुछ, मैंने मेरे परम साधु पुरुष को जिस रूप में देखा है उसको देख करके मैं कुछ सूत्र कहना चाहता हूं, ताकि आप गुरु को पहचानने में भूल न करें। आमा शू छे साहेब कि रेती में खांड भेळवी दो, मंबासानी सॉफ्ट सेंड जो है एमां तमे खांड नाखी दो अने पछी एमांथी खांड वीणवी बहु मुश्किल छे। ये तो जेनी चीटी जेवी बुद्धि हशे ई ज वीणी शकशे। सूक्ष्मतम बुद्धि होगी वो ही वो चीनी उठा सकेंगे, वरना मुश्किल है। हाथी चुकी जाए, चीटी सफल हो जाए। तो कुछ बातें जो समझ में आ जाए। तो मैं कोई शिष्य बनाने के लिए नहीं निकला हूं, मेरा कोई शिष्य है ही नहीं, मैं किसी का गुरु भी नहीं हूं। मैं केवल तुम्हारा मुरारी बापू। ये संबंध रख सको तो रखो, इससे अलावा कोई नहीं। तो बुद्ध पुरुष की कुछ सांकेतिक स्वाभाविक लक्षण जो मैंने मेरे परम साधु में देख करके अनुभव किया है। पहला, बुद्ध पुरुष होता है ने उसकी भाषा ही समाधि नहीं होती, समाधि भाषा नहीं, उसकी क्रिया भी समाधि होती। देखो हमारे यहां बहुत अद्भुत वाक्य है कि श्रीमद् भागवत ये समाधि भाषा है, यस, और ये शिखरस्थ बात है। रामचरितमानस में हर एक व्यक्ति की क्रिया भी समाधि है। मां कौशल्या राम को पलने में झुलाती है और लोरी सुनाती है, वो भी समाधि है। केवट भगवान का चरण धोता है, वो भी समाधि है। शबरी जूठे बैर खिलाती है, वो भी समाधि है। मृगांक भाई शबरी को और कौशल्या को गोस्वामी जी ने एक कर दिया, ये है मानस। राम की ऐसी चारित्रिक क्रिया है कि जहां शबरी और कौशल्या का भेद मिट गया। अब आप भेद देखो तो कितना है। कौशल्या राजरानी है, उच्च कुल, उच्च माँ बाप, उच्च घराना, रघुवंश, पढ़ी लिखी है, राम की जनेता है, रोज भगवान श्री रंग की पूजा करती है।
राजा को प्रिय है, आचरण पवित्र है, हरि पद में अखंड प्रीति है। उसके सामने शबरी अधम जाति, न कुल ठीक है न जाति ठीक है, निपट गंवार, अनपढ़, न कोई आचार कोई भी। आपने मृगांग भाई अच्छी जिज्ञासा की थी कि बापू राम रक्षा और राम कक्षा। अब कक्षा के रूप में देखो तो दोनों में यहां कितनी कितनी बड़ी पात्रता और यहां कितनी, लेकिन राम एक ऐसा सेतु है कि जिसकी कक्षा न हो उसको कक्षावान के साथ जोड़ देते हैं। अब मैं आपसे मानस के आधार से कहना चाहूंगा, राम जब प्रकट हुए कैलाश कौशल्या के भवन में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा शोभा सिंधु खरारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कहूँ दुई कर जोरी अस्तुति। दोनों एक भूमिका पर आ गए। कौशल्या कहती मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं, और मेरी शबरी कहती है केहि बुद्धि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति पारी, मैं कैसे करूं। और जैसे कौशल्या जी राम का रूप देखते हैं और यहां शिर जटा ऊर्ध्व वनमाला, शबरी भी यही दर्शन करती है। तो मानस एक ऐसा शास्त्र है कि जो शबरी कहां वेद पुराण पढ़ी, लेकिन परमात्मा ने जो दर्जा दिया, भगवान उसको पूछते हैं, शबरी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरी सीता खो गई, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे अब क्या करना चाहिए। ये जो कक्षा दे दी, ये जो पात्रता दी, गिधराज जटायु मांस भक्षी है, अभक्ष भक्षी है, अधम पक्षी है, गीध अधम खग आमिष भोगी, लेकिन गति बड़े बड़े योगियों को न मिले ऐसी कक्षा प्रदान की, और योगियों को गति न मिले ऐसी गति दी। केवट परमात्मा ने उसको कहां सखा बना दिया, गले लगा दिया, मित्र का दर्जा दे दिया गुरु को। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि भगवान राम ये काम कर रहे हैं। जो लोग राम को ठीक से समझे नहीं वो कुछ भी कहे, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि उपदेश आदेश कुछ नहीं, केवल संदेश है आप तक पहुंचे। मैं कुछ कथाओं से कह रहा हूं कि मुझे हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, नहीं, और कितनी बार व्यासपीठ से मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, जितनी निंदा होनी हो जाए, जितने प्रहार हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मैं मेरे श्रोताओं के मन तक पहुंचूं, आप तक मैं पहुंचूं, इससे अलावा कोई नहीं चाहिए। क्योंकि ये वस्तु मुझे मानस के भरत जी ने सिखाया है, और सनातन धर्म वैदिक सनातन धर्म के परम आचार्य शंकर अवतार जगतगुरु शंकराचार्य ने सिखाया है। आपने कहा न मोक्षस्याकांक्षा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। और भरत कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं दिल से कह रहा हूं, कुछ नहीं चाहिए। मैं आप तक मेरी बात पहुंचे बस। और आप लोगों ने अपने घर में समय निकालकर बच्चों को अपनी गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, अथवा तो जो भाषा पहले से गलथुती में दी होती, तो मुझे एक मिनट, एक मिनट हो,
एक ज એટલે એક જ મિનિટ. મૃગાંકભાઈ લખે છે આપ. અચ્છા, સાથે સાથે એમની બીજી વાતે લઈ લો. વાથી માત્ર શરીરનું એક જ અંગ પકડાય. વા થાય તો આપણું શરીરનું એકાદું અંગ પકડાય. વાથી માત્ર શરીરનું એક જ અંગ પકડાય, પણ પરણવાથી આખો માણસ પકડાઈ જાય. શાદી કરી નથી ને જકડાણો નથી સાહેબ. આ જે ગોતવું મેટર જ છે. બહુ સરસ. બે જ હતું ને. पत्नी कहे सैयारा मूवी देखने, आजकल सैयारा कोई बहुत फेमस मूवी है. क्या मरीज साहब का ये गजल की बात करूं. न धरा सुधी मरीज गनी दही वाला सूरत कहते न धरा सुधी न गगन सुधी नहीं उन्नति न पतन सुधी बस आ पड़े तो जवू हतुं फकत एक मेकना मन सुधी. तुलसीदास जी श्रोता वक्त तो राम कथा एक अधम से अधम एक श्रेष्ठ के साथ एक साथ जोड़ देती. कौशल्या जी क्या करती है? एक बार जननी अनवाय करी श्रृंगार पलना पाव ढाई. मां ने स्नान किया, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाई, राम जी पल्ले में सोए हैं और शुद्ध बुद्ध पुष्टि मार्ग की तरह रसोई बनाई. और फिर श्रीरंग भगवान को थाल भोग लगाया. फिर लगा कि किचन में जब पुष्टि मार्ग में कि भगवान की कोई सामग्री रह तो नहीं गई, तो पुनः एक बार किचन में जाते हैं कि ठाकुर जी को. तो माँ वहाँ गई और आई तो भगवान पूज करते देखा. तो कौशल्या जी तो शुद्ध बुद्ध होकर रसोई बनाती है और शबरी जूठे बैर खिला देती है. ऐठा बोर खवड़ावे से जूठे बैर देती. तो मेरे भाई बहन, ये जो राम कथा कर रही है, तो मैं इसी दौर में आगे बढ़ा कि पंपा सरोवर के तट पर राघव बैठे और शबरी से मार्गदर्शन प्राप्त करते कि मुझे सीता कहाँ मिलेगी. और शंकराचार्य भगवान सीता को शांति कहते. सीता शांति समानिता. सीता मानी शांति. हम सबको शांति की खोज है. समाज का कोई रावण अथवा तो हमारे अंदर रहा कोई विकार रूपी रावण ने हमारी शांति का अपहरण कर लिया है, और इसकी खोज कराने का मार्ग राम कथा बताती है. तो शबरी से मार्गदर्शन प्राप्त किया. पंपा से रही जाओ रघुराई, आप जाओ. और वहां जो संवाद होता है, इस संवाद को बेज बना करके हम पुनः एक बार मानस राम रक्षा का संवाद कर रहे हैं. कल श्री हनुमान जी स्मरण करके जाते हैं और लंका में जब प्रवेश करते हैं तब वहाँ प्रसंग छूट गया था और हमने कथा को विराम दे. वहाँ एक राक्षसी के मुख से राम रक्षा के सूत्र प्रकट हो जाते हैं. हनुमान जी, अब तक जो घटना घटी, पर्वत में रोकने की कोशिश की, सुरसा ने भी तुम्हारा मारक स्पर्धा के रूप में रोकने की कोशिश की. अच्छा किया लंकिनी को आपने मार दिया, सिंहिका को मार दिया, और मुझे भी मेरे सिर पर मुक्का मार करके मेरे मुंह से रक्त बहा दिया, और मुझे रक्त बह गया तो मैं विरक्त हो गई. मैं समझ गई, लेकिन आप अब चिंता मत करना, बहुत बड़े विघ्न आने वाले हैं. एक काम करना, प्रभीसी नगर की जय सबका, प्रभीसी नगर की जय सबका, हृदय राखी कौशलपुर